नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन. पहले तो क्या पॉइंट्स पे फोकस करना है व्हाइल ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन? लेट्स सी दैट. Number 1 is we have to draw a trend line by connecting highs and lows of pivots and not just the highs and lows of candles. सबसे बड़ी पॉइंट है, यहां पे हद से ज्यादा मिस्टेक्स होती है, राइट? व्हाट आई एग्जैक्टली मीन हियर इज, सी, अगर कुछ इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट है, like this, like this, okay? तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, ये सिर्फ जो विक्स है ना, इसको कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बना देंगे, राइट? दिस इज रॉन्ग, ओके? ट्रेंड लाइन का मीनिंग क्या है? ट्रेंड लाइन का मीनिंग है हाइज एंड लोज कनेक्ट करना. हाइज एंड लोज क्या है? हाइज एंड लोज पिवट्स है. पिवट का मीनिंग क्या है? पिवट का मीनिंग है यू टर्न्स. यू टर्न मीन्स व्हाट? यू टर्न मीन्स प्राइस में प्रॉपर एक रिवर्सल हुआ हो, ठीक है, और फिर एक और रिवर्सल हुआ हो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर हाइज, मतलब प्रॉपर यू टर्न्स. अब ये जो पिवट्स है ना, ये पिवट के जो कैंडल के हाई है ना, ये हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है? दिस इज राइट मेथड. बाय कनेक्टिंग हाइज एंड लोज ऑफ पिवट्स. सिर्फ हाइज एंड लोज ऑफ कैंडल्स कनेक्ट नहीं करने हैं. दिस इज द रॉन्ग ट्रेंड लाइन, दिस इज द राइट ट्रेंड लाइन, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट है. मैंने देखा है प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग इस तरीके से ट्रेंड लाइंस बनाते हैं और फिर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर नाउ. द डिबेट बिटवीन कनेक्टिंग द बॉडी और विक्स इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. मतलब जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हाइज एंड लोज पिवट्स हम कनेक्ट करते हैं. तो हाइज एंड लोज पिवट्स कनेक्ट करते हैं मतलब एग्जैक्टली वो जो पिवट पे कैंडल होती है उसका हाई कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उसकी बॉडी कनेक्ट कर सकते हैं. उसका विक कनेक्ट करें या फिर उसकी बॉडी कनेक्ट करें, करेक्ट? दोनों ही राइट मेथड्स है. बट ये मैंने नोटिस किया हुआ है, या फिर लॉजिक, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक भी बता दूंगा कि अगर आप विक्स कनेक्ट करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. आप बोलोगे कि सर इसका भी लॉजिक? यस, इसका भी लॉजिक, जो आज के पहले हमने प्रोग्राम में नहीं बताया था, राइट? बट लेट्स डिस्कस इट नाउ. सी, दिस इज द विक, ठीक है, और फिर यहां पे प्राइस आई अगेन, एंड यहां से इस तरीके से फॉल, राइट? अज्यूम करो कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, ठीक है? उस पर क्वेश्चन नहीं करना. तो लेट्स सपोज एक मेथड है कि हमने विक्स कनेक्ट किए और दूसरा मेथड है कि हमने बॉडीज कनेक्ट किए इस तरीके से, करेक्ट? सो ये विक्स कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन है, ये बॉडीज कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन है, राइट? अज्यूम कर लो कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है. हम आगे चल के देखने वाले हैं वैलिड ट्रेंड लाइन का मीनिंग क्या, बट जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए मैं बोल रहा हूं जस्ट अज्यूम कर लो, ठीक है, कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड हम एक ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि हमको लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस या फिर लॉन्ग या शॉर्ट हम ट्रेड्स ले पाए. ओके, अब ये आगे स्ट्रेटेजीज में कवर्ड है कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे हम कैसे ट्रेड लेते हैं. बट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का प्राइमरी इंटेंशन होता है या तो जब प्राइस यहां पे आएगी तो हम सेलिंग एरिया आइडेंटिफाई करें कि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, प्राइस यहां से फॉल होगी. बट वी ऑलरेडी नो कि ये ट्रेंड लाइन 3 टाइम्स कनेक्टेड है, पिवट 1, पिवट 2, पिवट 3. अब 3 टाइम्स कनेक्टेड है तो हमको ये भी पता है कि जितना ज्यादा टाइम से एक लेवल टेस्ट होता है उतना वीक हो जाता है. इट मींस वी आल्सो नो कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, करेक्ट? तो इसीलिए आइडियली हम यहां पे सेलिंग एरिया नहीं, इसके ब्रेकआउट पे बाइंग एरिया आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, व्हाट इज ब्रेकआउट, एग्जैक्टली हाउ वी यूज ब्रेकआउट,
ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या है, उसके रूल्स क्या है, कैसे यूज करते हैं, वो सब कुछ इंट्राडे स्विंग एंड ऑप्शंस प्रोग्राम में कवर्ड है। ठीक है, एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि हमको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना होता है। अब यहां पे प्राइस आई, सपोज अगर ये ब्रेकआउट इस तरीके से हुआ, एक कैंडल इस तरीके से बनी, राइट, तो हमको लगेगा अगर बॉडीज के हिसाब से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी तो आपको लगेगा कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, आप यहां ट्रेड ले सकते हो, राइट। हो सकता है कि इसके बाद प्राइस यहां पे विक वाली ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेके फॉल हो जाए, करेक्ट। तो आपका तो डिसीजन गलत हो गया ना, मतलब आप तो ट्रेड में फंस गए, करेक्ट। लेकिन अगर आपने विक्स कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाई तो जरूरी नहीं आपको यहां एंट्री मिले, लेकिन इसके बाद जो एक कैंडल बनेगी हो सकता है आपको यहां पे एंट्री मिले, करेक्ट। थोड़ा सा लेट एंट्री मिल सकती है, बट ये कंफर्मेशन वाली एंट्री है। मतलब जो अल्टीमेट बॉर्डर था, हाईएस्ट विक्स को हमने कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, करेक्ट। तो जो अल्टीमेट बॉर्डर ऑफ ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट हुआ है, मतलब हाईएस्ट जो लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती थी उसका ब्रेकआउट हो चुका है, करेक्ट। सो इसीलिए कनेक्टिंग विक्स आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स देंगे। एटलीस्ट आपको पूरे साल में 1 या 2 या 3 फॉल्स ब्रेकआउट से तो बचा लेगा, राइट। सो पूरे साल में 2-3 फॉल्स ब्रेकआउट से बचना इज ऑल्सो 2% ROI इन अ ईयर, करेक्ट। तो मतलब इस तरीके से 2% करके 20% ईयरली ROI भी इंक्रीज हुआ। सो इट्स ओवरऑल अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी, करेक्ट। इंक्रीज हो गया उतना, आई एम नॉट सेइंग 20% ईयरली, 20% इंक्रीज हो गया जो भी आपका एग्जिस्टिंग ROI हो सकता था, करेक्ट। सो आप देखोगे कंप्लीट प्रोग्राम में हम इस तरीके से इम्प्रोवाइजेशंस करके ही आप एक टॉप 5% ट्रेडर्स में आओगे, विच इज प्रोफेशनल ट्रेडर। ओके, आई होप ये क्लियर है इसके पीछे का लॉजिक कि क्यों हमको विक्स कनेक्ट करनी चाहिए रादर देन बॉडीज। क्लियर?